बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कल इसी वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत रौनक थी, कारोबार था, काम था, क्योंकि ये शालामार की फ़र्नीचर मार्केट थी। रात गए तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, दुकानदार बता रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और एकदम से आग भड़क उठती है और तकरीबन यहाँ पर 52 के करीब दुकानें, तकरीबन 500-600 ख़ानदान यहाँ पर रोज़ी कमा कर अपना गुजर बसर कर रहे थे और उसके बाद ये सारी सूरत हाल है। आप में से बहुत सारे लोग इस मार्केट में आए भी होंगे। आजकल शादी सीज़न भी था, जहेज़ का सामान, फर्नीचर ख़रीदने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती थी, लेकिन चंद घंटों की आग ने ये हमारे जितने भी ताजिर भाई, कारोबारी बरादरी यहाँ पर काम करते थे, उनको आसमान से ज़मीन पर लाकर फेंक दिया है। हमारे कैमरामैन भाई ज़रा उस साइड पे भी दिखा दीजिए कि जो लाखों का फर्नीचर था, जो लाखों का इनका यहाँ पर सामान था, वो सारा का सारा आग की वजह से जलकर खाकिस्तर हो गया है और पूरे इनके कारोबार यहाँ पर तबाह हो गए हैं। जब सभी लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, जब सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि रोज़गार नहीं है, कारोबार नए शुरू करें तो चल नहीं रहे, और जिनके पास जो था वो सब यहाँ पर मलिया मेट आग ने तबाह करके रख दिया है। रात 1 बजे तकरीबन ये आग लगी है, जिसके बाद अब ये सारी सूरत हाल देख लीजिए कि जितना फर्नीचर था, जितनी चीज़ें थी, स्टॉल्स थी, दुकानें थी, सब जलकर राख हो चुका है। और यकीनी तौर पर बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा नुकसान है इन ख़ानदानों के लिए, इन कारोबारी अफराद के लिए। बहुत बड़ी टेंशन है कि चंद लम्हों में, चंद घंटों में इतना बड़ा इस तरह से सान्या हो जाना। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के या फिर बिजली के जो ख़राब मामलात थे वो पहले भी थे या फिर अचानक ही ये सब कुछ हो गया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब, यहीं पे दुकान थी आप? जी हाँ, मेरी यहाँ पर शॉप थी और ये वाक़या रात को एक भाई का 7 मिनट पर पेश आया है। शार्ट होने की वजह से ये दुकान आग इस तरह भड़की है कि उसने चंद लम्हों में ही, 15 से 20 मिनट में ये जो शॉप है ना, सारी तमाम 52 शॉपें थी, 52 थी, वो सारी की सारी उसने राख का ढेर बना दिया, जिसमें करोड़ों का सामान समझें कि 23 साल से हम इधर बैठे हुए हैं। और सुबह DCO साहब आए हैं सिर्फ चंद मिनट के लिए, और उसके बाद ना तो कोई हमसे पूछने आया कि भाई आपसे क्या जुल्म पेश हुआ है, आपके साथ क्या माजरा पेश हुआ है, क्या किस तरह हुआ। किसी ने हमारा आन का दुख में कोई भी शरीक नहीं हुआ तरफ से। हमारे साथ तावन किया जाए। ये जितने भी तकरीबन 52 दुकानें नहीं थी, ये तकरीबन हज़ारों के हिसाब से इधर रोज़गार था लोगों का। कोई रेडी वाला था, कोई रिश्के वाला था, कोई पॉलिश वाला था, कोई सेलमैन था, कोई तरखान था, कोई इसी तरह के काफ़ी घर ये जो है ना चल रहे थे, जो कि अब मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये बेरोज़गार हो गए। ये नुकसान हमारा क्लियर हो गया। अल्फाज नहीं है जो कह सकते हैं हम आपसे, वो बात नहीं हो रही हमसे कि जितना आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, आपके सामने है, कुछ भी नहीं बचा। एक दुकान में लाखों का सामान था और सारी ज़िंदगी की आपकी मेहनतें थी। 23 साल का अरसा था, इसके आगे हमसे कोई बात नहीं हो रही। हमें अरसा दराज 23 साल हो गए हैं इधर के, हम किराएदार हैं और इधर से हमारा रोज़गार चल रहा था, हमारी दुकानें हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, हमारे लोग इधर जो हज़ारों की तादाद से लोगों को, गरीब लोग थे, उनका भी निज़ाम चल रहा था, हमारा भी निज़ाम चल रहा था। हमारा करोड़ों रुपया का माल पड़ा हुआ था, लोगों के आर्डर देने वाले थे, लोगों की बच्चियों की शादी हैं जिनके फर्नीचर यहाँ तैयार हुए थे, हमने उनके फर्नीचर देने थे। ये जो है ना, देखते ही देखते रात को लम्हा ब लम्हा जो है ना, ये खाक का ढेर बन गया है। हमारी सारी दुकानें जल के राख हो गई हैं, जितना भी हमारा सामान था सारा जो है ना खाक हो गया, कोयला बन गया। और जो है ना, हमारा वज़ीर आला, कायम मकाम वज़ीर आला जो बनाए गए से मोहसिन नकवी साहब से इल्तमास है कि वो जो है ना हमारे साथ जो है तावन करें और हमारे नुकसान का कोई अजाला करवाएं और वालों से मिलके हमारे साथ जो है ना यहाँ पे तावन करें और हमारी पक्की दुकानें बनाई जाएं, ताकि हम जो है ना फिर से अपना बच्चों का रोज़गार चला सके। इस वक्त हम ज़ीरो हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
इधर से हम रोजी कमाते थे, इधर से हम रोजी कमाते थे, जो वो हमारा सहारा कुछ भी नहीं है। सर कितने सालों से यहाँ पे थे आप? मैं 25 साल से सबसे पहला दुकानदार हूँ यहाँ का। सबसे पहले, सबसे पुराने। हाँ जी, सबसे पुराने। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग। 2 दुकानें हैं मेरी यहाँ पे जो जल के राख हुई हैं। मैं रात 12 बजे यहाँ मौजूद था, मैं घर जाने वाला था, बारिश हो रही थी, उसके लिए मैं ठहरा हुआ था। सामने से इधर से छोले उठी हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से। बारिश के बाद, बड़ी बारिश हुई, उसके बाद मैंने चौकीदार को आवाज़ दी है। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो रिक्शा ड्राइवर, उसको भेजा मैंने। मैं भी दौड़ के गया हूँ, लेकिन आग उधर भड़क उठी थी। मैंने फौरी फ़ोन अपने साथियों को, अपने बेटों को किया, वो बाकी पहुँचने वाले थे। उसको जो 112 है, 112 पे जो भी है, हाँ 1112 फ़ोन किया है, वो भी आना, उन्होंने आना था, अपने टाइम के मुताबिक आना था। फिर मैंने वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया है, वो भी अपने वक्त पे आए हैं। एक गाड़ी कितनी देर में पहुँचे? 26, मैंने एक टाइम नोट किया यहाँ पे होश से। काम तो वो तो आग तो लग रही थी, जो भी हो रहा था। हम उस वक्त ये नहीं थे, बौंदले नहीं थे, अपने होशोवास में थे। 26 मिनट मैंने टाइम नोट किया, वो नहीं आए। एक गाड़ी आई है जिसका 3 इंच का पाइप था, सुर्ख रंग का, उसको मैंने खुद उसको साथ लिया। 2 आदमी थे, यहाँ तक पाइप लगाए, उन्होंने पानी थोड़ा से इधर से करना शुरू कर दिया है। आग उधर थी उस तरफ, वो आग उधर फैल गई है, इधर फैल गई है। कोने पे हमारी बहुत बड़ी दुकान, हमारी मार्केट की सबसे बड़ी दुकान थी, वो करोड़ों का सामान था उसमें। वो उसको जब आग लग गई है, हमारे पास में बात नहीं थी, हम तो वो पानी छींटे से तो नहीं कर सकते थे, थोड़े थोड़े पानी से। फ़ोन कर सकते, वो हम करते रहे, मैं करता रहूँ जितने में कही है। बाकी साथी पहुँच गए हैं। फिर 2 गाड़ियाँ आई हैं कोई 10-15 मिनट के बाद। उनके पास भी कोई इतना सामान नहीं था, वो ऐसे थे जैसे आग बुझाने में आई नहीं थे। उनके पाइप भी मैंने खुद साथियों को लेके सारे उतारे हैं, खुलाए हैं मैंने। वो 4 इंच के पाइप थे, वो भी खुलाए हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन आग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उनके पास की भी बात नहीं थी। कोई प्रेशर वाला पाइप नहीं था, पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो पानी का। आपने जब कॉल की तो आपने बताया था कि यहाँ पर फर्नीचर मार्केट में आग लगी, क्योंकि लकड़ी तो चीज़ ही ऐसी है जो कि फौरन आग को मार्केट का रहने वाला हूँ 25 साल से। मैं तो यही बताना था ना कि मार्केट को आग लग गई है, मार्केट को सुकनैर पे आग लग गई है, और रात को इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। फिर 26 मिनट लग गए, 26 मिनट एक गाड़ी आने। मेरे टाइम के मुताबिक 26 मिनट नहीं पहुँचे। मैंने बार बार फोन किया, और ये तो यहाँ से बाल्टी वाला तो काम है नहीं था, तो उनको कान से पकड़ मैं ला नहीं सकता था। उतनी देर में ये लाइन जो थी सारी आग लग चुकी थी। उसके बाद ये मेरे भाई हैं, मेरे हमसाए हैं, दुकानदार हैं, हाँ जी, ये पहुँचे हैं, इनके बच्चे पहुँचे हैं। हमने जितना जो कर सकते थे, जो हम कर सकते थे, हम करते रहे हैं, लेकिन आग यहाँ तक पहुँच गई, पीछे तक। फिर उस आग ने हमें तो भगाया पीछे। हम अपनी दुकानों का सामान उधर ही छोड़ के भागे हैं, कोई चीज़ निकाल भी नहीं सके। करोड़ों का नुकसान हो गया हमारे कारोबार। क्या कह सकते हैं अफसराने बाला से, या जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, या हमारे चीफ साहब हैं, या हमारे जो भी वज़ीर आला साहब हैं मौजूदा, उनसे दरख्वास्त है हमारी कि हमारे साथ जो जितना भी तावन हो सकता है वो तावन किया जाए हमारे साथ, हमारे रोज़गार को साथ हमारे साथ दिया जाए। और ये मैं 1, 2, 4 ख़ानदान, हज़ारों ख़ानदान इस मार्केट से रोटी कमा रहे थे, हज़ारों ख़ानदान। और आपकी सारी ज़िंदगी यही चीज़ें यही लगा दी आपने, इन्हीं को बनाते लगा दिया। इन्हीं को बनाते लगा दिया हमने, इन्हीं को परवान चढ़ते थे और यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से हम रोटी कमा रहे थे, हमारे बच्चे यहाँ पे रोटी कमा रहे थे, हमारे इर्द गिर्द के जो साथी थे, जो मुलाजम थे, जो रिक्शे वाले थे, यहाँ पे कमा रहे थे, पालिशमैन थे, बढ़ई थे, बाकी जितने भी कारपेंटर थे, ये सारे काम यहाँ कर रहे थे। हम खुद मजदूर थे यहाँ पे, हम खुद मजदूरी कर रहे थे अपनी। हमारे बेटे पालिश करते थे, हमारा सिलसिला था। तो ये सारा कुछ हो गया, क्या करें। आपको इन्होंने कॉल की तो फिर आप घर से आए? नहीं, मेरा घर करीब ही है, उधर किसी ने बताया, हम इधर आए तो जब आए तो आग लगी हुई थी। वो एक छोटा सिलेंडर था, वो उसके साथ हमने कोशिश की, वो मैंने रखा हुआ था इधर, आग बुझाने वाला जो आग बुझाने वाला सिलेंडर भी रखा था, लेकिन उसके साथ बस की बात नहीं थी। ये
गाड़ी वाले आए हैं, उनके प्रेशर ही नहीं था उनके पास, पानी भी कम था, पैप फटे हुए थे, वो उतना आगे जाता था उतना ऊपर को जाता था। बस अब तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके रोज़गार दोबारा बहाल हो जाएं, किसी की वजह से हो जाएं, किसी की वजह से हो जाएं, करने तो अल्लाह ताला नहीं है। बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। मैडम उसमें गाड़ी में पानी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, पाइप फटे हुए थे और बुरा हाल था। ये हमारी गवर्नमेंट कैसी है, ये हमारे ये बहन भाई जो कि खड़े हुए हैं, सब भाई खड़े हुए हैं, ये सब उससे हमने कहा है कि भाई आगे गाड़ी लाएं, ये लाइन पूरी बच सकती थी, अभी आग उधर थी, उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है, हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आग बुझाने के लिए गाड़ी आई और उसमें पानी नहीं था। उसमें मैडम पानी नहीं है, ये देखें आप। हमने उनको फिर अपनी ज़ुबान में कुछ कहा भी है उनको कि भाई आप अंदर लेके जाएं और ये करें, वो करें भाई हम। यानी आपको गुस्सा आया, आपका सब कुछ तो जल रहा था, तो गुस्सा सामान जल रहा है, हमारा सामान जल रहा है। क़यामत का मंजर था यहाँ पे, ये मैडम जो हम देख रहे थे ना, ये मैं खुद इधर मौजूद था, मैंने वीडियो अटैक नहीं हुआ हम पे, हमें अपनी जानें बच गई हैं, खुद को कुदरती तौर पे हमें आफत नहीं नाज़िल होगी। जख्मी हो गया, उसने एक बेड निकाला है, वो लोग भी उठा के चीज़ें ले गए, कोई फोम ले गया, कोई बेड ले गया, जिसका लूट मार मची थी यहाँ पे। हमें तो अपनी पड़ी थी, हम इतना परेशान थे कि क्या करें, ना पानी है ना कुछ, देख रहे हैं खड़े होकर हमारा माल जल रहा है, हमारे बच्चों को रोज़गार जल रहा है। ये सब जो भाई हैं ये रोज़गार के लिए आए हुए ना, और ये सब परेशान हैं। गाड़ियाँ आई, पानी नहीं था, पानी कब मिला, आग कब बुझी, फिर क्या हुआ? मैडम उनके पाइप जो वो फटे हुए, हम खुद जोड़ लगा रहे हैं उनके साथ, पाइपों के साथ हम जोड़ लगा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके पास अमला भी पूरा नहीं था। अमला भी पूरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये देखें ना, ये क्या है, यहाँ से गाड़ियाँ आनी, यहाँ से गाड़ियाँ आनी है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें पानी नहीं है। सुई गैस के दफ्तर में भी आग लगी है। वो कह रहे थे कि वो गाड़ियाँ जी उधर हैं और लाइट जाने की वजह से हम वो तो पहले का वाकया है ना, वो तो पहले का वाकया था जब वहाँ पे सिलेंडर्स की वजह से। वो कह रहे थे ये पानी हम भर नहीं सके, आधी आधी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि लाइट गई हुई थी, कल की लाइट गई हुई थी पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पानी मौजूद नहीं है, आधी गाड़ियों में पानी है, हम क्या कर सकते हैं, हम भी बेबस है। लाइट तो परसों गई थी ना, फिर रात को आ गई थी। हाँ, वो कह रहे थे कि ये हम पानी नहीं भर सके, हमारे पास पानी अवेलेबल ही नहीं है, हम क्या करें, जितना है हम उतना कर रहे हैं। और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो उधर रवाना की हुई हैं, वो आएंगी तो फिर कुछ होगा। सुबह 5 बजे तक जो है वो आग भड़कती रही है। फिर ये आग का ये हाल है कि वो तारों तक आग गई है, बस तमाम तारे जो है वो उधर, इतनी ऊंची आग थी उस पर कि हम क्या लोग करते। मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा है, वो मस्जिद भी सारे उसके शीशे टूट गए हैं सारे। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, वो जो साइडों पे घर हैं वो वाज़े तौर पे इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि यहाँ पर कितनी खौफनाक आग। और ये फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन भाइयों ने तारों का हाल देखें, तार कितनी ऊंची है, ये मेट्रो ट्रेन से ऊपर आग जा रही थी। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का पुल है जहाँ पर वो बिजली की तारें हैं पोल के साथ। आग के शोले इतने बुलंद थे कि वो देखिए कि वो तारें भी सारी की सारी पिघल गई हैं और वहाँ पर भी ख़तरनाक सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस खौफनाक हद तक यहाँ पर तबाही हुई है और किस खौफनाक हद तक आग लगी है। पानी कब मिला, अमला कब आया, आग कब बुझी? चौथाई हिस्सा जल गया था मार्केट का, मगरब की साइड पे चौथाई हिस्सा जल गया था। जब पहली गाड़ी आई है 3 इंच के पाइप में, सब्ज रंग का पाइप था, वो छोटा पाइप, उसको हमने खुद आगे खींचा है, 2 आदमी से सिर्फ काम कर रहे हैं। उसमें आधी गाड़ी पानी से ज़्यादा वो ख़त्म हो गया। पीछे बाद में 2 गाड़ियाँ आई हैं, उनके पाइप हमने खुद ने उतारे हैं, आगे ले गए हैं। पानी हमें वो पानी डालने का तो पता तरीका नहीं था ना, ये तो उन्होंने करना। वो आग की तपश से आगे नहीं जाते थे, वो जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो आगे नहीं जाते थे। काफ़ी देर वो सामने वाली दीवार पे शीट थी विंड बोर्ड की, लकड़ी की, वो काफ़ी देर जलती रही। हम उनको कहते रहे भाई आके देखो, वो सामने घर है, दीवार है, उसको आगे आप पानी लगाएं। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, कोई नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से एक बंदे को जैसे गली में से लेके आए, उसने भी थोड़ा सा पानी लगाया, बस ठीक है, हो गया जी। खुद ही फिर अब करते रहे, उसको लकड़ी से गिरा, उसको आग बुझा। ये कोई हमारा क्या है, कुछ नहीं है, कोई तोहफ़ नहीं है किसी को। जब सारी जल गई ना, फिर बारिश पैनी शुरू हो गई है। जब सारी जल गई फिर बारिश पैना, वो तो हल्की बारिश थी, बुझ नहीं सकती, नहीं बुझ सकती बात। हमारी एक और भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक इल्तमास है
हुकूमत बाला से कि इनको जो फायर ब्रिगेड वाले हैं इनको पानी दें, इनको अच्छी गाड़ियां दें, अच्छे पाइप दें कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए। वो तो बताते हैं जी ये तो इमरजेंसी इदारा है, वो तो बेहतरीन इदारा है, सबसे अच्छा काम कर रहा है, सबसे अच्छा। पाइप फटे हुए थे, पाइप में पानी उठ रहा था, गाड़ियों में बैठ के चाय पी रहे हैं। आग लगी हुई थी यहाँ। आग लगी, बाद में हमने कहा कि आप गाड़ियों में बैठ के चाय पी रहे हैं, सामने आग लगी हुई है, आप आए आग। तो वो एक वो कहने लगा उनका कारकुन कि क्या हो गया, इतना काम किया चाय भी नहीं पी सकते हम। वो आगे से हमें बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ झगड़ा होने लगा था। वो कह रहे हम चाय भी ना पिए, हमने इतना काम किया है। ये तुम्हारी इदारा है कि वो उनसे आग पर काबू ही नहीं पड़ा सुबह 5 बजे तक। आप ये देखें कि इमरजेंसी ये अगर वो पीछे से और गाड़ियाँ ना आती तो शायद ये घरों को भी नुकसान पहुंचता। फिर नहीं समझे, ये बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हम जानी नुकसान से बच गए हैं। माली नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन उससे में हमारा वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब बने हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ माली इमदाद भी की जाए। नाज़रीन, ये कारोबारी बरादरी जो यहाँ पर पिछले 23 साल से 25 साल से जो लोग काम कर रहे थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ब्रेक पे जाते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो यहाँ पर भाई काम करते थे, जिनकी दुकानें थी, उनकी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत राख हो चुकी है, जलकर खाकिस्तर हो गई है। लेकिन आसपास के जो मार्केट के लोग हैं, आसपास के जो ताजर बरादरी है, वो सबके सब परेशान हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि कितने मुश्किल से आपकी दुकानें, आपके कारोबार सेट होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि इस महंगाई के दौर में कि जब नए कारोबार शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, पुराने कारोबार को चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। क्या ये कहना चाहते हैं, कितनी मुश्किल अब सूरत हाल है, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इदारों से इनको क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे, इन्हीं से बात करते हैं। आप भी भाई यही काम करते हैं? यही बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही सियासत का नहीं बल्कि दंगल का मैदान बना हुआ है, ठीक है। लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, और काम कोई और कराता है, इफ्तिताह कोई और करता है। ये पाकिस्तान का सारा निज़ाम बिगड़ा पड़ा है, और ऊपर से हमारी ये आग लगी है, हमारे घरों के चूल्हे हो गए हैं ठंडे। हमारा 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। DCO साहब आए हैं, विज़िट करके वो चले गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में मेंबर नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, मिनिस्टर पंजाब असम्बली है, ये सब किधर चले गए हैं? ये वोट लेने के लिए हमसे आ जाते हैं कि जी हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई क्या करोगे? हम तो इतने पुरसान हाल में यार रो रहे हैं, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, खाने पकाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से बेरोज़गारी, महंगाई इतनी है कि हम कहाँ जाएं। हम चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हम अपील करते हैं, और हम वज़ीर आला जो पंजाब निगरान वज़ीर आला हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो आप आएँ और हमारे दुख बांटें और हम एहसास दिलाएं कि इंशाल्लाह जो आपका जो नुकसान है हम इसका अज़ाला करेंगे। तो यही कोशिश है। हम सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान हाई कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि वो हमारी इमदाद करें। शहबाज शरीफ साहब अच्छे इंसान हैं, और ये सरबराही उन्हीं की है लाहौर में, तो उन्हीं की सरबराही में इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वो तो बड़ी गिर जाती हैं, और काफ़ी नुकसान होते हैं, आके वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अब हम कल से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं, अब शाम होने को हो गई है, अभी तक कोई MNA नहीं आया। हमारे लाहौर में भी माशाल्लाह धड़ल्ले के 8 MNA हैं, और माशाल्लाह 16 MP हैं, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर आन, अक़लीती काउंसलर, लेबर काउंसलर, यूथ काउंसलर, जितने भी अंजुमन तावज़ के ताजरान हैं, वेलफेयर सोसाइटी हैं, अमन कमेटियाँ हैं, कायमा कमेटी हैं, कोई भी नहीं आ रहा। तो हम इन सब से अपील करते हैं कि हम सब मुसलमान भाई हैं, हमारा सबका दुनिया में आने का मकसद एक दूसरे के काम आना है, सही करना है और भलाई करना है। तो हम अब बदज़ेन हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हम आला काम से अपील करते हैं, पुरज़ोर अपील करते हैं कि आप आएँ और हमारी मदद करें। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपकी दुकानें थी, सामान थे, इसके अलावा भी कोई सेविंग, कोई बैंक में कुछ बचा कुचा है कि
दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, दोबारा अपने कारोबार शुरू कर लें? कोई है ऐसा मामला? नहीं, ऐसा हमारे पास अब कुछ ही नहीं है, क्योंकि आगे से ही बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल हमसे डलवाया नहीं जाता, आटे की इतनी किल्लत है, लाइनों में लगे हैं, पता नहीं किस तरह आटा ले रहे हैं, वो आटा भी नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाएं आप बताएं। शॉर्ट सर्किट पहले भी क्या कोई बिजली का यहाँ पे मसला था? कभी शिकायत? बिजली का मसला आज तक कोई नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बिजली कम ज़्यादा हो रही थी ना 2 दिन से, ये इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। बिजली बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हुई है, शॉर्ट सर्किट हुई है, उस वजह से आग लगी है। और जब आग लगी है उसी वक्त 1122 पे और 15 पे कालें की गई हैं। सिर्फ 2 गाड़ियाँ आई हैं, थोड़ी देर में उनका पानी ख़त्म हो गया है। उसके बाद काफ़ी देर 2 गाड़ियाँ भी आधे घंटे के बाद आई हैं। आप ये कैमरे मैन को कहेंगे सारा दिखाए, एक भी दुकान अगर बची है तो सारी दुकान जल गई। पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में कितना आपको पता है 1122 को बजट जाता है, और बाकी इस मामले में कितना बजट जाता है। 2 गाड़ियाँ वो ख़त्म हो गई, काफ़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक एक करके आई है और सारी दुकानें जल गई हैं। कहाँ पानी और कहाँ लगाया उन्होंने, कुछ भी हल नहीं इसका हुआ। रेस्क्यू के जो अफराद थे वो सारे अनट्रेंड थे, और दूसरा ये उनके पाइप फटे हुए थे। पाइप फटे, कोई गाड़ियाँ बार-बार तो पानी खत्म हो जाता था, बार पानी खत्म हो गई, गाड़ी चली गई, गाड़ी आ रही है, यही सुनते रहे। कालों पे काले, पूरे लाहौर में सिर्फ यहाँ पे आग कल लगी है। और ये देख लें हाल क्या हो गया। ये निज़ाम है इनका, कोई निज़ाम नहीं है। हम अपनी आंखों से अपनी दुकानें जलते हुए देखते रहे हैं, और कोशिश अपनी मदद आप करते रहे हैं कि जितना हो सके कोई चीज़ सामान सेव किया जाए, लेकिन नहीं सेव कर सके। वो भी फायर ब्रिगेड वाले भी यही इंतज़ार करते रहे हैं कि खुद ब खुद ही आग बुझे और वो अपना दिखा लें कि हमने आग बुझाई है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। कोशिश ये है कि आग बुझाते कोशिश करते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। आपको लग रहा है कि अगर गाड़ियाँ बर वक्त पहुँच जाती, पानी वाफिर होता तो नुकसान कम हो सकता था? बच सकता था। एक ही दुकान से आग लगी है ना, पूरी मार्केट बच सकती थी अगर कोई इंतज़ाम पहले हो जाता तो। कुछ हुआ ही नहीं इंतज़ाम। और आप ये देख लें जो हाल हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आया हुकूमत का, कोई बंदा आगे पूछे कि आपको नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। तो और यहाँ पे ये पोजीशन है, जितने दुकानदार हैं बांसों वाले, और वो इलेक्शन लगा के बेचारे बैठे हुए थे, कर्जे ले के बेचारे वो सामान डाला हुआ था। आरजी दुकानें थी छोटी छोटी, बस टेंट लगा के छोटी छोटी दुकानें बनाई। जी आरजी दुकानें बनाई थी, है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। आपको पता कारोबार वैसे नहीं है, तबाह हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया लोगों का। एक दुकान में तकरीबन कितने का फर्नीचर होगा अंदाज़ा अगर करें? मुख्तलिफ होता है, कुछ 10-20 लाख का, 15 लाख का तो होगा एक दुकान में, लेकिन सारा कर्ज़ों से तकरीबन लोगों ने लिया हुआ था। लोगों के हालात बहुत यहाँ पे ख़राब थे। रिक्शे वगैरह जो लोग चला रहे थे या रेहड़ियाँ चला रहे थे, सबका यहाँ पे रोज़गार बंद हो गया। तकरीबन 5000 अफराद यहाँ पे रोज़गार से मुंसलिक थे, और 5000 अफराद के इस वक्त सारे के सारे रो रहे हैं, जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए। अगर मौके पे पहुँच जाते तो शायद ये वाक़या ना इतना बड़ा होता जो हमारे साथ हो गया। इसका हमें अब समझ नहीं आ रही कि कौन हमारी सुनेगा और कौन हमारा ये अजाला पूरा करे। रात को 1 बजे भी इतनी लेट 1122 फायर ब्रिगेड ने रिस्पांस किया। आपने पूछा कि इतनी लेट क्यों हो गए हैं? क्योंकि रात को तो ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं होता कि ट्रैफिक में स्टक हो गए। बस उनसे पूछा, वो कहते हैं हमारे पास जो इंतज़ाम है हम आ गए हैं, वो हमारे पास इंतज़ाम और नहीं है। गाड़ियों के जो जितनी गाड़ियाँ हैं, हालांकि 2 गाड़ियाँ पहले आई हैं, वो अपना पानी खाली करके चले गई हैं। उसके काफ़ी देर बाद फिर एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, बस पानी ख़त्म हो गया। बार यही होता रहा, पानी ख़त्म हो गया। आप देख लें कि एक दुकान से स्टार्ट हुई आग, कोई तो दुकान बच जाती, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या किया इन्होंने फिर? क्या हाल है चचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर ही होते हैं आप भी? हाँ जी, मैं इस मार्केट का सदर हूँ। अच्छा। आई समय हमारा बहुत नुकसान हुआ है। आई समय आप देख रहे हैं कि कोई दुकान भी नहीं बची, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम सब जो है ना, वो कोई इतने अमीर या लैंडलॉर्ड नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, और अब हमारा जो रोज़गार चलाना है ना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इनको चाहिए, आई समय जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, आई इनको चाहिए कि ये हमारी मदद करें, आई समय, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई मसला हल। कोई सुबह से आया यहाँ दाद रसी के लिए, कोई बताने के लिए, पूछने के लिए कि हम आपके साथ हैं? साथ कोई भी नहीं आया, तो कोई भी नहीं आया। हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं इधर, आई समय सारे रो रहे हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, ये कैसे हो गया है। तसल्ली देने तक भी नहीं कोई आया। यहाँ हम सारे ये देखो सारे बैठे हुए हैं इधर के, हमारे साथ कोई ना कोई आके हमें हौसला ही दे दे, मगर हौसला देने भी कोई नहीं आया यहाँ। आपकी भी भाई यही दुकान थी? हमारी भी इधर दुकानें हैं कि सारे भाई के ना दो रहे हैं, भाग रहे हैं। गाड़ी इतनी लेट आई हैं, इतनी गाड़ी लेट आई हैं,
कम से कम जल्दी आ जाती, हमारी ये दुकानें ना जलती। तो गाड़ी वाले कोई इधर जा रहे हैं, पैर फटे हुए हैं, कोई प्रॉपर काम नहीं है, कोई हमारी हुकूमत कोई भी नहीं कर रही। गरीब आदमी मारा है तो वो कहते मर जाए, उठे ना। ये सारा खाक बन चुका है। जरी हमारी जमन कुर्जी थी वो सब गुजर गई। अब आप देखिए क्या करें। कितने साल से इधर थे? 23 साल से हम इधर ही ज़िंदगी गुजर गई। इधर ही गुजार रही। कोई नहीं साथ दे रहा हमारा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं आया। कोई किसी ने ये नहीं कहा हम आ रहे हैं आपके साथ, हम बेफिक्र होएं, तसल्ली दे रहे हैं आप। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। देखें सब भाई हैं, तसल्ली आपस में भी बांट रहे हैं। कोई बात नहीं यार, हौसला करो, अल्लाह को हो दे देगा। अल्लाह ही दे रहा है, इंसान नहीं दे रहा किसी को। एक इंसान होता ना हौसला दे दे, वही बड़ी बात होती है। कोई नहीं आया, कोई MP नहीं आया, कोई वज़ीर आला नहीं आया, किसी से कुछ नहीं कहा रहे। सुबह से हैं, किसी ने ये नहीं पूछा यार आपने कोई नाश्ता किया है, कोई पानी पिया है, कोई चाय पी है, किसी ने कुछ नहीं हमारे पास पूछा। अपने हालात हम खुद भूल रहे हैं। अगर फायर ब्रिगेड वाले ठीक है, फायर ब्रिगेड वाले भी होते तो हमारे जो ना हालात जो ना इतने नहीं होते। 4 दुकानें जल जाती, 5 दुकानें जल जाती। आपस में भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करते कि चलो कोई बात नहीं, आपके साथ है। किसी ने कुछ नहीं कहा। अपनी बहुत आप ही उतने सारे अपने अपने जो है तमाशा देखने वाले बहुत है कि हमारे हालात में हम खुद भूल रहे हैं। फायर ब्रिगेड का क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने लेट रिस्पांस किया, जल्दी नहीं आए। जल्दी नहीं आए फायर ब्रिगेड वाले, इतनी लेट आए हैं। कम से कम किधर भी होना फायर ब्रिगेड वाले जल्दी नहीं पहुंच रहे। एक गाड़ी आ रही है, आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद जो काम जो ना आके उन्होंने बड़े नखरे कीते ने। 20-25 मिनट से उन्होंने इतने आन के लाते ने तो 20-25 मिनट से तबाही लथ गई है। 20-25 मिनट और पैप खोलन ਦੇ उन्होंने लाते ने, इंज करो इंज करो इंज करो इंज ਨੂੰ जाओ। और नखरियां ਦੇ ਨਾਲ ही उन्होंने करके रख दिता साਡਾ। इतनी इमरजेंसी थी यहाँ पर, फिर भी जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा था। 20 मिनट लाए ने, कम से कम 20 मिनट लाए ने उन्होंने, पैप खोलन ਲੱਗਿਆ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। और मारना उसे बैठ तमाशा देख रहे हैं खलो के। किसी को कोई साहस नहीं है। आप यहीं थे उस वक्त? हाँ जी। पानी भी नहीं था, भाई शिकायत कर। पानी भी कोई नहीं था। पहली गड्डी आई ਉਹਦਾ भी पानी मुक गया। दूजे ਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਪ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। कम से कम उन्होंने 20-25 मिनट उन्होंने ना गड्डियां तो थले उतरन लगे लाए ने ते साडी जान नूं बणियां सी, साडा माल सड़ रहा सी। फिर लकड़ी का फर्नीचर, वो तो आग भी फौरन पकड़ता है सारी चीज़ें। 20-25 मिनटों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। मतलब कि एमरजेंसी फटाफट आन के खोल के पानी सुट दे, कुछ ना कुछ तो साडा बच जाता। ज़ीरो हो गए ये तो। 23 साल जब कारोबार शुरू किया था वहाँ पे वापस आके खड़े हो गए। सानू 20 साल हो गए थे बैठिया नू। असी रोटी का गुजारा मतलब करते पैसा, चलो माड़ी चंगी कोई ना कोई चीज़ बेच के चलो कोई गुजारा करते थे। दाल रोटी चलती सी साडी। आ हुण रोज़गार बंद हो गया साडा सारा। उतों किराया इन्ना हो गया कि 46,000 रुपये महीने का किराया हो गया। डबल किराया करता है नवे साल दे विच। किसी को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जो मर्जी दिल चाहता करता है। आपके भी सर यही कारोबार? मार्ची काफ़ी मेरा नुकसान हुआ है। लड़का नुकसान मेरा हो गया है, बहुत दुख है। बच्चे रोजी चल रही वहाँ से चल रही थी, बड़ा हालात खराब हुआ है। हमारा बंदा कि हाँ मेरा 5-6 लाख का दुकान है। या ये बैठे यहाँ जगह नहीं मिली, बहुत दुख है। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये जितने भी हमारे भाई हैं गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंसू रो रहे हैं और इसी टेंशन में है कि अब घर किस तरह से चलने हैं, अब काम किस तरह से होना है, किसी ने मदद करनी है नहीं करनी इनको नहीं मालूम। आप यहीं पे भाई काम करते हैं? हाँ जी, हमारी इधर शॉप है। रात को जब आग लगी है मुझे फ़ोन आया कि भैया आग लगी है। जब हम आए हैं गाड़ियाँ वगैरह आई हैं, आग इस साइड पे लगी है, गाड़ियाँ परली साइड पे खड़ी हैं, उनके पाइप ही नहीं सीधे हो रहे। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। आग लगी ही है, हम अपनी जाने बचाने में लगे थे। आग एकदम से तेज़ हो ही जा रही है। गाड़ी एक आ रही है, दो आ रही हैं, बस आती हैं रुक जाती हैं, कुछ कर नहीं रहे। पाइप सीधे कर रहे हैं, पानी फेंक नहीं रहे, बस ऐसे ही खड़े हैं। हम उनको कह रहे हैं कि भाई इस साइड पे करें, इस साइड पे करें, जो सामान बच रहा है उसको तो बचाएं। तो वो हमें कह रहे हैं साइड पे हट जाएं, हम कर लेंगे, खुद ही साइड पे हट जाएं। वो साइड पे करते करते सारी मार्केट ही जल गई है। पानी डाल नहीं रहे थे, फ्रंट पे दुकानें थी, उधर सामान पड़ा था, सामान निकालने लगे हैं तो पुलिस वाले आए हैं, जी पीछे हट जाएं आप, सामान नहीं निकालना किसी ने, ऐसे ही रहने दे, हम निकाल लेते हैं खुद ही। जो निकालना था वो भी नहीं निकला, सारा ही जल गया। सबसे बड़ी दुकान है हमारी, वो परली साइड पे है, कोने पे, सारा सामान जल गया हमारा। वहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ एक साइड से, उसी कोने दरमियान से हुआ है, ये दरमियान से शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ से सारी आग फैलती चली गई है। भाई कितना तकरीबन सामान होगा आपकी दुकान में? हमारा तकरीबन 70-80 लाख का सामान था। सबसे महंगा सामान हमारा ही था, सबसे बड़ी दुकान भी हमारी थी। 1 लाख के करीब सोफ़ा पड़ा था, 3 लाख के करीब हमारा सेट पड़ा था एक, जो आज हमने ऑर्डर का देना था, वो सारा जल गया। अब कितने ऑर्डर्स, क्योंकि ये तो शादी सीजन है, इसमें तो काम भी 10-15 ऑर्डर पड़े थे हमारे, सोफ़े वगैरह सेट वगैरह पड़े थे, लेकिन जल गए। अब आज हमने सामान देना था, सारे उठवाने थे, रात को हम पैकिंग करके गए हैं, सुबह आए हैं तो सारा वीरान पड़ा है। अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें। आपको किसने बताया, कब आए आप यहाँ पे? मैं सुबह ही आया हूँ, इन्होंने बताया कि आग लगी हुई है। इधर मैंने साथ ही मारा घर है। अच्छा। हम तो उधर से उठ के इधर आ गए हैं, पता लगा कि आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और रेस्क्यू वाले भी आए थे, वो कह रहे थे पानी भी नहीं था टैंकी में पूरा। अच्छा। जी, तो फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी बड़ी देर बाद मंगवाई है, सारा सामान जल गया हुआ था, गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है इधर। आपकी भाई दुकान में तकरीबन कितना सामान, कितना नुकसान? मैक्सिमम हमारी दुकान में 20 लाख का सामान था। हमारी सोफ़ों की दुकान है बाहर, और 20 लाख का सामान है। हम 4 से 5 वर्कर हैं काम करने वाले, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत मुतासर हुए हैं। हमारा कारोबार मुतासर हुआ है और हमारे हाथ से रोज़गार गया है, ऊपर से हम नुकसान में आए हैं। सारे कारोबार कितनी देर से यहाँ पर थे, कितने सालों से? मैक्सिमम 20-25 सालों से ये कारोबार चल रही है। यहीं पे काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे काम हो रहा है, 20-25 सालों से यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी क्या इतनी सेविंग है कि दोबारा से उठ खड़े हों, दोबारा से कारोबार शुरू हो जाए? मैम, हमारे पास अभी इतनी सेविंग नहीं है कि हम दोबारा फिर उठ सकें। खाने कुछ मिलता हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रिज़्क नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किराए डबल है हमारे, ऊपर से हमें दुकान बनाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। आप भी भाई साहब यहीं हो? जी जी। कितनी दुकानें थी आपकी इधर? ये हमारी एक शॉप थी यहाँ पे। और कितना सामान होगा तकरीबन? कुछ 60-70 लाख का सामान था। ये हमारा फोम का काम था यहाँ पे, और तकरीबन 2-3 दिन पहले 3 कंटेनर तो आए थे, जो कम से कम कुछ 7-8-9 लाख का एक कंटेनर बनता है। छतों तक माल जुड़ा हुआ था सारा, लेकिन आग का व्यू इतना ज़्यादा था हर तरफ कि इंसान जान तो बचाए कम से कम। और इस वक्त हालात ही है कि आटा लेने में मिल रहा है। तो जो ये आप कोयले का मैदान देख रहे हो, तो इसमें तो ये है कि हम भाई सड़क पे बैठ सकते हैं। यहाँ हुकूमत का साथ चाहिए हमें, कम से कम ये करें कि ये जगह के अंडर में है, ये लॉन्च कर दी जाए, हमें प्रमोट कर दी जाए, ताकि लीज़ पे चाहे दे दी जाए, वो कम से कम कुछ अरसे के लिए इसका रेंट पे ना किया जाए, इसको बना के दे दी जाए कि यार हम इधर से रिज़्क कमा सकें। एक नहीं, हज़ारों लोगों का रिज़्क है यहाँ पर। एक का हो ना, मेरा अकेले का यार हर बंदा को 2-2, 4-4 हज़ार दे, लाख दे तो मैं आपको स्टैंड हो जाऊँगा। तो यहाँ जिनके लाख करोड़ का सामान, लाखों का भी नहीं करोड़ों का सामान घर को हो गया, वो कैसे कर होंगे खड़े? और एक दुकान से एक घर का नहीं, एक खानदान का चाह रहा, तो खानदान में कितने बंदे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे रिक्शे वाले, लोडर वाले, पॉलिश वाले, कितना मजदूर तबका? तकरीबन 60 दुकानें हैं, 55-60 के लगभग। 55-60 दुकानों में हर शॉप पे 3-3, 4-4 कारीगर लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 रिक्शे वाले माल लेके आते जाते। यहाँ के हज़ारों के हिसाब से भाई रिक्शे वाले होते हैं। जहाँ के ट्रैफिक वाले यहाँ कहते हैं यार रिक्शा खड़ा ना करो, वो लोग भी किधर जाएं? इधर उनका रोज़गार इधर लगा हुआ था।
वो भी बेचारे इधर से कमाते थे। और जो पॉलिश वाले हैं सर्दी में हाथ ठंडे हो जाने, गर्मी धूप छाँव, ये पक्की छतें तो है नहीं यहाँ पे। तो हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि इनको वो पक्की छतें बना के अलाटमेंट कर दी जाएँ। और 20-22 साल का रिकॉर्ड हमारे पास कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। रिकॉर्ड से मराद के हर चीज़ तो जल गई है, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं इतने अरसे से। इतनी मजबूरी तो हम लोगों की रही है ना सारी। तो इसमें हुकूमत का साथ चाहिए कि हुकूमत की तो भाई हुकूमती नुमाइंदगान, कोई सियासतदान कोई आया दाद रसी के लिए, तसल्ली देने के लिए? आप अभी तक तो कोई भी नहीं आया। शाम के न्यूज़ वाले भी आ रहे हैं, आप लोग भी आए हैं, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी बात आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में से अभी तक कोई बंदा नहीं आया कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि यार हम आपके साथ कोई तामन करते हैं ताकि आप दोबारा इस पीरियड को सर अंजाम दो, अपने रिज़्क बच्चों के लिए कमाओ। ये चोरी डकैती वारदातें ये लोग इन तरफ ना जाएँ। इनके मुल्की हालात तो हमारे आगे वैसे हैं, लेकिन ये डूबने वाले बंदे को एक तरीके का सहारा ही बहुत होता है। तो इस को थोड़ा सा निज़ाम अगर दे दें तो उनकी मेहरबानी है, ताकि वो निज़ाम जो है ये दुनिया वाले दोबारा लेके, ये पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए है, ऑल वर्ल्ड की मार्केट थी और ये ऑल वर्ल्ड का नुकसान है। नाज़रीन, ये जितने भी भाई हमारे बात करें, यकीन जानिए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनसे सवाल क्या करूं, मैं इनके आगे क्या लफ्ज़ बोलूं, क्योंकि मैं हर रोज़ ही रोड पे होती हूं, हर रोज़ ही हम पब्लिक के दरमियान होते हैं, हर रोज़ ही हम अवामी मसाइल आप तक पहुंचा रहे होते हैं कि अवाम कितनी परेशान है। और इस परेशानी के दौर में इस तरह से कारोबार का जलकर राख होना वाकई एक बहुत दुख, बहुत टेंशन, बहुत बड़े दुख की बात है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अल्फाज हो भी सकते हैं जो उनके दुख को, इनकी टेंशन को इस वक्त बयान कर सकें। आप भाई? सिस्टर की शादी थी, सामान बुक करवाया था हमने, 40,000 रुपये एडवांस दिया हुआ है। तो अभी ये अगले हफ्ते उसकी शादी है, तो अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अगले हफ्ते के दिन है हमारे, तो ये 95,000 रुपये अभी हमने एडवांस भी देना। ये देखिए 95,000 का टोटल सामान था, 1,35,000 रुपये सामान था। और कितने पैसे दिए हुए थे आपने? हमने 40,000 रुपये एडवांस दिया हुआ है, तो अगले हफ्ते शादी है। तो मेहरबानी है कि कोई हल हो सके तो प्लीज़। कुछ भी नहीं है, क्या इधर हल निकलेगा? क्या हम क्या कर सकते हैं? हमने तो यही है ना कि आगे अब शादी रख चुके हैं, इनसे कोई हल निकलेगा तो फिर ही हम उनको बताएंगे कि ऐसे कोई दिन आगे कर लें। जो इनके पास नहीं हल निकलेगा तो हम कैसे करेंगे? ज़ाहिर पूरी बरादरी में बेइज्जती है। आपको कब पता चला कि इधर ये क़यामत गुजर गई? ये हमें अभी पता चला। आप घर से सामान लेने आए हैं? हम तो सामान का सिर्फ ये करने आए हैं कि जब पता चला था हमने जुमे वाले दिन सामान उठाना था। जी परसों? जी जुमे वाले दिन सामान उठाना था इधर से हमने। आप कंफर्म करने आए थे कि हम परसों आ रहे हैं, सामान लेने, बन गया? ऐसे ही है, क्योंकि मैंने किस्तों पे मोबाइल निकलवा के वो दे के तो फिर 95,000 रुपये मैंने पूरा करके देना था इनको, क्योंकि ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, दिहाड़ी कितनी के निकाल लूँगा उसकी। दिहाड़ी पे तो 500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, 600-700 रुपये अपना निकालता हूँ, तो उसके ज़रिए पैसे जोड़ जोड़ के सिस्टर की शादी रखी थी। अब इसका मेहरबानी है कुछ करवाएं भाई। इस तरह के तो कितने ही लोग, कितने ही ऑर्डर्स, क्योंकि ये गरीबों की मार्केट है, ज़रा मिडिल क्लास गरीब तबका यहाँ से सामान लेने आता है। ऐसे सब लोग हैं जो कि इधर सामान लेने आते हैं और ये तो सारा सामान जल गया है, अब हम कैसे सामान देंगे? हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम दोबारा दुकानें बना लें, या इस वजह से वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो हमारी मदद करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर हमारी मदद करें और हम सब जो है ना अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। भाई कितने ऑर्डर्स इस तरह के? क्योंकि ये 3 ऑर्डर जाने थे, तकरीबन एक ऑर्डर 3 लाख का था। अब हमें कॉल आ रही है, हम कॉल नहीं उठा रहे। ये देखें, ये कॉल आ रही है, अब हम फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या बताएं उनको कि क्या करें? हम इतने पैसे कहाँ से लाएं जो अब नया तैयार करके दें? और जिनके सामान है उनके पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो बर्दाश्त कर जाएं, या फिर वो भी ऐसे ही गरीब ही हैं, जैसे हम गरीब हैं वैसे वो भी गरीब हैं। सबसे बड़ी मार्केट यहाँ से सामान बहुत सस्ता, और घरों की बेटियाँ अपने दूसरे घरों में मुंतकिल हो जाती हैं, बहुत सस्ता। लोग कहते हैं यार बेड नहीं मिलता, यहाँ 8-7-8-10 हज़ार का बेड मिल जाता था, 30-40 हज़ार का बेड ड्रेसिंग शोकेस मिल जाता है। ये नहीं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल वर्ल्ड में ये शालामार मार्केट मशहूर है, ऑल वर्ल्ड में। यहाँ कभी ऐसा काम हुआ नहीं है, फर्स्टली हुआ है, लेकिन 20-22 साल हो गए। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट है, ये सब की तरफ चेक करें, इनकी तरफ आप देखें कि इनके फेस कैसे हुए हैं।
क्यों हुए हैं कि सब दुख में है इस वक्त सहारा चाहिए। ये आप बात उन तक पहुँचा दें, रिक्वेस्ट करें, ये जगह लाट कर दी जाए, ठीक है। जिन जिन दुकानदारों के पास जितनी जगह उनको लाट कर दी जाए, बना के दे दी जाए, ताकि खुद स्टैंड ले सकें। जिन जिन का इन्होंने देना लेना वो दे दें। खाली ये नहीं कि इनके फर्नीचर ही देने होंगे। और दुनिया में ये नहीं ऐसे होता कि यार ये बुकिंग है सिर्फ ये देनी है। जो कारखानेदार हैं उनके पास से भी सामान उधार आता है, मिलों से, फैक्ट्रियों से, ऐसे चलता है कि यार सेल होता है, कुछ देते हैं, कुछ लोग कुछ दे के ले आते हैं। ये ऐसे ही हैं और ये सारे लोग डूब गए। घर जल गए हमारे, ये हमारे घर थे, जल गए हैं। ड्राइवर है, हमें 150-200 हम ड्राइवर हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे बाहर बैठ के यही बातें कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे जाके। आप वो लोग हैं जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। 1500 हम लेके जाते हैं, दिहाड़ी पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को वही जाके निज़ाम हमारा चलता है, ठीक है। वही बच्चों को दूध पानी जो भी है निज़ाम हमारा यहाँ से चलता है। ये हमारा असल घर है। सिर्फ हम रात को सोने घर जाते हैं, सारा दिन हम यहाँ पे निकालते हैं। रात के 2 बजे के बैठे हैं, ये टाइम आ गया, आंखों में नींद नहीं आ रही, कुछ खाया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें। क्योंकि ये सब चाहते हैं कि हम उल्टी हरकतें या उल्टी तरफ ना जाएं। मेहरबानी, यही रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। कुछ मदद करें, हुकूमत वाले मेहरबानी कर सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। मेहरबानी आप। हमारा भी ऐसे ही है, कोई हुकूमत करे, मदद कर दें, या कोई भी ऐसा कोई आगे होगा। सिर्फ ये अगले हफ्ते सिस्टर की शादी है, कुछ तो हेल्प हो जाए, यही कर सकते हैं। अब कहीं भी नहीं हम रह सकते, बरादरी में कहीं मुँह दिखा नहीं सकते, क्योंकि देव बहनों का काम ही ऐसा है। क्या कर सकते हैं कि हम तो यही अपील कर रहे हैं कि कोई ना कोई चले, खुदा की तरफ से हुआ है, लेकिन कोई तो आ गया है। 1 मिनट नाले आपको कुछ दिखाना है, ज़रा कैमरे अपने को दिखाएं। 1 मिनट भाई ज़रा पीछे हो। वो मेरे छोटे भाई की गाड़ी खड़ी है, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी निकाल के वो सामने लगा के आया हूँ, जल गई हैं। स्टैंड के पैसे नहीं होते थे हमारे पास कि 100 रुपये हम स्टैंड पे देख लगा। गाड़ी भी अंदर पार्क करके ये अंदर लगा के जाते, वो देखे वो सामने खड़ी है गाड़ी मेरी। बिल्कुल रिक्शा, लोडर रिक्शे आपके। वो 1,80,000 रुपये का 3 माह मैंने पहले लिया, ठीक है। वो आपके सामने अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ख़त्म हो गया, अंदर से हम टूट गए हैं। ऐसे मैं हूँ ना, पता नहीं ऐसे मेरे कितने भाई ड्राइवर हैं, कितने सारे यहाँ पे ऐसे ही, सारे ऐसे ही हैं। असल हमारा घर है ये, जहाँ से हम आते हैं, कमा के लेके जाते हैं, इसके हलाल जाके बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन मेहरबानी है हुकूमत को कि हमारी मदद की जाए, बच्चों का निज़ाम चले और कुछ नहीं कहते भाई। हमने धरना नहीं देना, कुछ नहीं करना, कोई सड़कों पे नहीं, कुछ भी नहीं करनी की जगह। उनको चाहिए कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत निज़ाम सेट कर दें, को बाकी का ये निज़ाम को भाई जितना भी कैसे भी करके ना अपना सामान दोबारा डाल के, कर्जे उठा के, जैसे भी करे, दोबारा निज़ाम चला। आप चाहते हैं कि कुछ हुकूमत मदद कर दे, कुछ अपने तौर पे? हम कुछ भी नहीं करना चाहते भाई। यही है कि आपको थोड़ा सा ये दुनिया को दारी को दिखाने के लिए हम ये आपको कैमरे के सामने हैं, लेकिन हम ये भी नहीं आना चाहते। बस यही आपको भाई, ये तो मजबूरी है ना, ये तो मजबूर होता है तो बंदा बोलता है। अगर मजबूरी नहीं होगी, आप लोगों के पास इतने पैसे होंगे, आप कभी भी बात नहीं करोगे। काफ़ी ज़्यादा भाई ड्राइवर खड़े हैं यार। जरा ड्राइवर भाई मेरे सारे सामने आओ, जरा इधर आओ, इधर आओ भाई जान, सारे मेरे ड्राइवर भरा इधर आओ। ਇਹ देखो ਇਹ सारे दिहाड़ी से गड्डियाँ चलाते हैं, ईमानी कुरानी मर के रब के कोल जाना। 500 रुपया दिहाड़ी मैं देना वा। वो गड्डी खड़ी है, वो छोटे भरा ने हून ली सी, ओदी सर की मैं 500 रुपया दिहाड़ी से गड्डी चलाना वा। लेकिन मैं परेशान होया वा कि हून दिहाड़ी भी वो कितों देंगे जो इतने काम ही नहीं होना भी, कुछ भी नहीं है। असी खुद मर गए हैं, मार्केट नहीं सरी, असी मर गए हैं। लेकिन मदद की जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो फर्नीचर मार्केट में दुकानदार हैं उनका नुकसान हुआ, फर्नीचर जल गया। जो लोगों ने ऑर्डर्स दिए हुए थे, जिन लोगों ने पैसे दिए हुए थे, जैसे कि एक भाई अभी हमें बता रहे थे कि बहन की शादी है, सामान ख़रीदना है, उसकी पेमेंट की हुई है, अगले हफ्ते किसी की शादी है, 2 हफ्ते के बाद, वो सब कुछ कैसे होगा? यहाँ पर जितना भी मज़दूर तबका है जो फर्नीचर को पॉलिश करते थे, काम करते थे, हर रोज़ आते थे, दिहाड़ी लगाते थे, उनका क्या बनेगा?
ड्राइवर भाई अपनी जगह परेशान है कि यहाँ पर उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया था, उनका क्या बनेगा। और ये सारे वो क्वेश्चन मार्क हैं जो कि इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनको इस मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं कि वो अब आगे क्या करें। और इस मुश्किल दौर में, मैं बार बार बता रही हूँ, इस मुश्किल दौर में जब ऐसे लोग भी परेशान हैं जिनके अच्छे कारोबार थे और अब उनके कारोबार नहीं चल रहे। क्या कह रहे थे भाई आप? 3 से 4 हज़ार बंदे का एनी टाइम यहाँ से रिजक चल रहा था। एनी टाइम यहाँ से ना 3 से 4 हज़ार बंदे का रिजक यहाँ से चल रहा था। कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई शेखुपुरे से आ रहा है, कोई वामिया कनूनी से आ रहा है, कोई मरीदके से आ रहा है, कोई यहाँ सरबंसपुरे से आ रहा है। यहाँ से चलता, मतलब कि हम यहाँ घुमाने आते हैं। इतनी दूर से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, अपने मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, यहाँ से रिजक कमा के लेके जा रहे हैं। अब कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू इन सब की सुन ली है और मैं आपको एक बार फिर से सूरत हाल दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से हर चीज़ जलकर खाकिस्तर हो गई है। कल इस वक्त यहाँ पर रौनक थी, कल इस वक्त यहाँ पर कारोबार अरूज पर था, कल इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि ऑर्डर्स देने के लिए आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर काम कर रहे थे। और अब इस वक्त यहाँ पर आप कैमरामैन भाई ज़रा दीवारें दिखा दीजिए, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, जो आसपास के घर हैं, वो भी किस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और ये सारा कुछ हुआ है जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की वजह से। हर तरफ अभी भी राख है, धुएं उठ रहे हैं, चिंगारियां हैं और बेबसी है, परेशानी है, टेंशन है, मायूसी है और आने वाले वक्त के लिए फ़िक्र है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।